हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। आज हम लोग फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो फंक्शंस आर सिंपली प्री डिज़ाइंड फार्मूला टू परफॉर्म सिंपल एंड कैलकुलेस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। तो ये जो फंक्शन होते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए इज इक्वल टू साइन दिया जाता है। इक्वल टू के बाद आप फंक्शन नेम लिखेंगे और उसके बाद आप आर्गुमेंट पास करेंगे विद इन पैरेंथेसिस। तो पहले हम लोग एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम फंक्शन एंड दिस फंक्शन एड्स ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल। सपोज आपके पास कितना भी सेल जो डेटा है वो है। सपोज़ A2 में अगर हम लोग टाइप करते हैं 20, देन प्रेस एंटर, 30, देन 40, देन 50। ओके, फिर एंटर प्रेस किए। अगर सपोज़ हम यहाँ पर टोटल मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फंक्शन सम का यूज़ करना होगा। तो इज़ इक्वल टू साइन दिए हम पहले, उसके बाद सम लिखेंगे, उसके बाद शिफ्ट डाल के आपको पैरेंथेसिस के अंदर आपको जाना है और पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना होगा आर्गुमेंट, दैट इज़ जो सेल एड्रेस है A2 to A5। parenthesis, then press enter। तो यहाँ पे हमें सिंटेक्स लिखना होगा इक्वल टू साइन सम A2 इज टू A5। ये हो गया सम फंक्शन। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज के बारे में हम अभी जानेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए सपोज़ आपके पास जो सेम डेटा है, अगर ये 20, 30, 40 एंड 50, अगर हमें इसका एवरेज पता करना है तो हम किस तरह से टाइप करेंगे? इज़ इक्वल टू साइन देंगे, इक्वल टू साइन, देन एवरेज लिखना पड़ता है। एवरेज विद इन पैरेंथेसिस within parenthesis A2 और A5। A2 colon A5, then press enter and we got the average। सम फंक्शन और एवरेज फंक्शन के बाद हमें अगर मैक्स निकालना हो, एक होता है मैक्स फंक्शन।
दैट इज़ कि अगर हमें मैक्स निकालना हो, दैट इज़ जो भी डेटा है हमारे पास उसमें से अगर हम चाहते हैं कि जो सबसे मैक्सिमम नंबर हो, सपोज़ कोई भी आपके पास लेंदी अगर बहुत सारे डेटाज़ हो, तो आप उसमें से अगर मैक्सिमम नंबर मालूम करना चाहते हैं, या सपोज़ कोई भी सैलरी सीट है या फिर मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स का आप बना रहे हैं, तो उसमें जितना भी मैक्सिमम नंबर है तो उसको मालूम करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इसको करने के लिए पहले इक्वल टू साइन उसी तरह से देंगे, फिर मैक्स लिखेंगे, उसके बाद विद इन पैरेंथेसिस आप लिखोगे, बार बार आ जा रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। आप वही रेंज ऑफ सेल आप दोगे A2 to A5, देन प्रेस एंटर। तो आपको मैक्सिमम नंबर यहाँ पे शो करेगा। जैसे ये जो इसमें जो रेंज ऑफ सेल हमने सेलेक्ट किया 20, 30, 40 एंड 50, उसमें जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो ये मैक्स फंक्शन शो करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है मिनिमम फंक्शन। तो मिनिमम फंक्शन भी वही है जो हमने देखा कि मैक्स फंक्शन में सबसे जो बड़ा नंबर है वो शो करा। तो अब मिनिमम फंक्शन में जो सबसे लेस मार्क्स है या जो सबसे लेस नंबर है वो ही शो करेगा। तो सेम डेटा हमने ले लिया जैसे 20, 30, 40 एंड 50 का। तो अब इसमें मालूम करना है कि सबसे छोटा मार्क्स या नंबर कौन सा है। तो इसको भी लिखने का तरीका सेम ही है, इक्वल टू साइन स्टार्ट करेंगे, मिनिमम टाइप किया MIN शॉर्ट में एंड विद इन पैरेंथेसिस, उसके बाद फिर हमें रेंज ऑफ सेल लिखना पड़ेगा। सो हमें इसमें रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा सेम प्रोसेस से। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए थोड़े से डेटा ले रही हूँ, पर आप कहीं भी अगर काम करते हो तो हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो, तो उसमें ये आपका ऐसे ही यूज़ होगा। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये ले रही हूँ, छोटे डेटा से आपको शो कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी फिर वीडियो बन जाएगा। तो मिनिमम फंक्शन का यूज़ करके हमने इस डेटा से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसका पता किया। नेक्स्ट आता है मीडियन। तो इस फंक्शन का यूज़ करने का तरीका तो सेम है, इक्वल टू साइन दे के मीडियन लिख के पैरेंथेसिस के अंदर जो भी डेटा है उसका हमको एड्रेस दे देना है। मीडियन फंक्शन जो है वो एक्चुअली जो मिडिल वैल्यू है उसको शो करता है, मतलब जो भी हमारे पास जितने भी डेटा है उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वही हमें शो करेगा। तो देख लेते हैं हम लोग जो भी डेटा हमारे पास है उसमें मीडियन कैसे काम करता है। मीडियन पैरेंथेसिस एंड विद इन पैरेंथेसिस कर्सर को लाना होगा, A2 colon A5 within parenthesis
स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, फिर से हम ट्राई करते हैं। इक्वल टू साइन, मीडियन, और ये ब्रेसेस दिया हमने, और ओके, अब A2 एंड शिफ्ट A5 एंटर किया तो हमें 35 मिल गया। दैट इज़ इसका मिडिल वैल्यू मिल गया।